गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है मकर संक्रांति, तो सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी आज मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी अच्छा से जाए और अच्छे से आप लोग मनाएं। और मैं अभी किचन में हूँ फ्रेंड्स, देख रहे हैं। तो मैं चाय चढ़ाई थी, चाय पीने ही चढ़ाई थी कि चाय पी लूँगी सबसे पहले। तो आज मैं किचन को भी साफ़ कर रही क्योंकि आज हमारी मैड नहीं आ रही है, तो इसी कारण मुझे साफ़ करना पड़ रहा है। और झाड़ू पोछा सब आज मैं ही खुद करूँगी। तो मैं गैस भी पोंछ दे रही हूँ। और वैसे तो बर्तन में रात को ही धुल के सोई थी, लेकिन थोड़ा मोड़ा सुबह का बर्तन था तो वो जमा हो चुका था, इसीलिए मैं बर्तन वर्तन सब इकट्ठा कर ली। सोच रही थी गैस वैस पोंछ लूँ, उसके बाद मैं बर्तन वर्तन साफ़ कर लूँगी। तो इसीलिए मैं बर्तन पहले धुल रही हूँ। और ठंडी कम है, कल से ठंडी काफ़ी कम है। 2 दिन से ठंडी कम है क्योंकि काफ़ी धूप निकल रही है शाम के रात सुबह। ठंडी फ्रेंड्स बहुत कम है, तो अच्छा लगता है। और अपने से काम करिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। काम जब छूट जाता है तो काम करने का मन नहीं होता है, लेकिन हाँ, जब आप काम करने लगो खुद से तो बहुत अच्छा लगता है। एक नेगेटिव जो पॉजिटिव होती है ना, तो नेगेटिव फीलिंग जो होती है, जो काम के प्रति रहता है कि नहीं करना है, वो बिल्कुल हट जाता है। तो अगर काम करो खुद से तो बहुत अच्छा लगता है करने का। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैड को मैं हटा ही दूँ, मैं खुद से काम करूँ, क्योंकि जो खुद करने में मज़ा है वो वैसे नहीं मज़ा लगता है मुझे करने में। तो इसीलिए मैं खूब अच्छे से काम करने के लिए कोशिश कर रही हूँ मैं, और काम कर भी रही हूँ अच्छा तरीके से। तो मेरा चाय तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया था फ्रेंड, तो मैं चाय भी नहीं पी पाई थी। तो मैं चाय नहीं पी पाई थी, तो मैं अब सोच रही थी फ्रेंड्स कि मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि बिना चाय के ना होता नहीं है कुछ। तो मैं ये ड्रेसिंग में धुल रहती हूँ कि मतलब एक ही साथ मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी कारण मैं सोच रही हूँ कि चलो जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा सारा करना बाकी था और बाबू भी उठ चुका था। तो मैं ये कह दूँ आपसे कि मेरे हस्बैंड थे नहीं, बट कल रात में ही मेरे हस्बैंड आ गए हैं बाहर से। तो मुझे एक मतलब हेल्प हो गई है कि चलो बच्चा को वो पकड़े हुए हैं, मतलब खिला रहे हैं। और बाबू भी सुबह ही उठ जाता है, वो काफ़ी पहले ही उठ चुका था। खुद नींद पूरा कर लेता और हम लोग को सोने नहीं देता है फ्रेंड। वो चाहता है कि उसके साथ कोई खेले तो वो खेलता रहे, तो उसके पापा उसके साथ खेल रहे हैं और दोनों बाबू सो रही थी मेरी। तो मैं ये चाय गरम कर लूँ, क्योंकि मेरी चाय ठंडी पड़ गई थी। मैं सोच रही थी कि अब मैं किचन पोंछ लूँ, फिर बर्तन धुल लूँ, फिर नीचे टाइल्स भी साफ़ कर लूँ, ये सोच के मैं चाय भी नहीं पी पाई थी। तो अब मैं चाय भी गरम कर रही हूँ और चाय भी मैं पहले पी लूँगी, उसके बाद में झाड़ू। तो मैं चाय पी चुकी हूँ। अब नीचे मैं पहले किचन को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन का काम हो जाता है, बर्तन धुल जाता है और किचन क्लीन हो जाता है, आपका सारा काम ही ख़त्म हो चुका है। तो बाकी कोई काम ही नहीं बचा रहता है, ऐसा लगता है। तो मैं किचन तो साफ़ कर चुकी हूँ और मैं कुकर में ना आलू चढ़ा रखी थी कि जब तक मैं झाड़ू पोछा करूँगी मेरा आलू उबाल मार देगा, मतलब मेरा आलू हो जाएगा। क्योंकि छोटा बच्चा रहता है तो ऐसा लगता है कि चलो जल्दी जल्दी कर लो ना, तो फिर वो रोने लगता है, तो फिर काम भी नहीं करने का मन करता है। और काम का आदत छूटा हुआ है काफ़ी साल से, तो फिर मतलब मन भी नहीं करता है काम करने का। तो और काम करने के लिए बैठ जाती हूँ तो ऐसा लगता भी नहीं है कि ना करें, लगता है कि हाँ चलो और अच्छा से काम कर लेते हैं हम। तो इसी कारण मेरे जल्दी जल्दी कर रही थी। तो बाबू को मेरे थे और वो सॉरी, और वो मतलब मेरे ससुर को दे दिए थे कि ये लो जब तक तुम खिलाओ। और वो मेरे हस्बैंड नहाने गए थे तो वो नहा हैं। और वो नहाने के बाद वो पूजा वूजा हम उनको कह रहे थे कि आज आप ही पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पूजा कर, मतलब मैं नहीं पूजा कर पाऊँगी, सॉरी। तो वो मतलब वो नहा कर कुछ सामान लाने चले गए थे। तब मेरा पूरा
फैला रही थी पर्दा को। और कपड़ा तो मैं कल बहुत सारे धुली थी, लेकिन मेरा कपड़ा नहीं सूखा था, तो इसी कारण मुझे कपड़ा भी छत पे डालना था। और ये जो मेरे तो हट जाइए, मतलब आप बाहर चल जाइए। ये मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि पोछा क्यों लगा रही हो, इसी तरह झाड़ू मार लो, लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, ठंडी है, छोटा बच्चा है तुम्हारा। मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे लगाना है, क्योंकि एक बार अगर आप पोछा लगा लो और शाम को झाड़ू ना भी लगाओ, तो ऐसा लगता है कि चलो मतलब लग चुका है, साफ़ लगता है, क्लीन लगता है आपका घर। तो मैं इसीलिए उनको कह रही हूँ कि नहीं आप जाइए। मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे पोछा लगाना है, क्योंकि पोछा लगा लेती हूँ तो घर मेरा बिल्कुल क्लीन लगता है, बिल्कुल साफ़ लगता है, मतलब अच्छा सा फीलिंग आती है अगर पोछा लगा लो तो। और आप कितना भी झाड़ू लगा लो, 2 बार लगा लो, 4 बार लगा लो, फिर भी आपका मन नहीं भरेगा, लगेगा नहीं कहीं कहीं गंदा गंदा सा पड़ा हुआ है ही। तो इसीलिए मैं फ्रेंड्स, हमारी मैड आती भी नहीं है, फिर भी मैं रोज़ पोछा लगाती हूँ, क्योंकि पोछा लगाने से मुझे साफ़ लगता है। तो मैं पूजा वाला रूम में जल्दी से पोछा लगा ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पूजा करना था, तो इसीलिए मैं पोछा लगा ली हूँ। और पापा कह रहे हैं कि बाबू को ऊपर दे आओ, क्योंकि पीछे वाले रूम में फ़ैन चल रहा है, तो इसे ठंडी लगेगी। तो मैं उनसे बाबू को ले ली हूँ, और ये मतलब बाहर देख रहे थे, और मैं बाबू को ऊपर अपने बच्चों के पास दे दी हूँ कि ताकि वो खेलेगा जब तक मैं अपना काम कर लूँगी। और ये मेरे पापा को जो आप देख रहे हो, मेरे ससुर हैं, उनके पैरों में एक्चुअली एक पिंपल्स हो गया था, छोटा सा घाव टाइप का हो गया, छोटा ही सा था। तो ये मतलब डॉक्टर से ना इलाज कराकर वो अपना घर में ही अपना इलाज किए, खुद इलाज किए, पता नहीं क्या क्या करके। तो वो घाव इनका बिल्कुल बड़ा सा हो गया, फैल गया था, तो इसी कारण उनका बिल्कुल दिक्कत बहुत बढ़ गया था। तो इसीलिए ट्रीटमेंट उनका अब चल रहा है, तो अब घाव बिल्कुल सही है उनका। तो इसीलिए दोनों पैरों में पट्टी बंधा हुआ है, क्योंकि एक पैर में पट्टी है घाव की वजह से, दूसरे पैर में ये गिर गए थे, तो इसी कारण वो पट्टी है बंधा हुआ। अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो अब ये पूजा अपना करेंगे, और पापा जा रहे हैं बाहर, क्योंकि इनको कह रहे हैं कि आप चल जाइए ना, पंखा चलेगा तो आपको दिक्कत होगा। तो अब ये बाहर जाएंगे, और मैं अपनी पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि पोछा मैं नीचे लगा लूँगी, फिर मुझे ऊपर भी काम है, पोछा झाड़ू पोछा ऊपर भी करना है। और थर्ड फ्लोर में मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं थर्ड फ्लोर में बहुत कम करती हूँ, चाहे काम वाली से करवा लेती हूँ, चाहे कभी कभी मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो घर में कुछ मतलब मैं लाना भूल गई थी, कल मार्केट गई थी, तो मैं सामान कुछ लाना भूल गई थी, वही अपने हस्बैंड को कह रही है कि ये ले आइए। हाँ सॉरी, दही भूल गई थी मैं लाना, तो उनको ये कह रही थी कि दही आप ले आइए, कि दही मैं लगाई नहीं, जमाई नहीं थी। बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बच्चे खाएंगे, तो अभी ठंड का मौसम है, तो काफ़ी नुकसान करता है, क्योंकि हम भी नहीं खाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि छोटा बच्चा है। और अगर आप कुछ खाने का भी मन करता है, तो छोटा बच्चा रहता है तो आप चाह कर भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा खा ले तो बच्चे लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं नहीं खाऊंगी आज, कुछ भी नहीं खाऊंगी मैं, दही तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। और तो इसीलिए मैं दही नहीं जमाई थी, मैं दही इन्हीं से मंगा ली हूँ, मतलब जमाई हुआ दही मंगा चुकी हूँ उनसे। तो ये अपना पूजा में लग गए हैं, अपना ये पूजा कर लेंगे। और इधर आवाज़ भी दे रही कि जल्दी, और बताओ कैसे कैसे क्या होगा। मैं कह रही हूँ अब रुको, मुझे अब आगे वाले रूम में पोछा लगा लेती हूँ, तभी मैं आऊँगी, से लगा लेती हूँ, और उसके लगाने के बाद मैं जाकर इनको बताऊँगी कैसे क्या करना है। ये हमेशा भूल जाते हैं, ये मुझे भी भुला देते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, इनको जल्दी से बता देती हूँ कि कैसे क्या करना है। एक तो इतना परेशान मुझे गैया कर रखा है कि पूछिए ही नहीं, ऐसा लगता है कि कोई इंसान गेट खटखटा रहा है, और गेट खोल के वो अंदर भी आ जाती है। तो इससे इसे एनी टाइम मुझे गेट लगाना पड़ता है। तो ये देखिए, मैं आ चुकी हूँ पूजा वाला रूम में, और मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, ये निकालना है वो निकालना है, क्योंकि चूड़ा वूरा सब निकाल के हमको पंडित जी को देना पड़ता है। तो ये निकाल चुके हैं सब कुछ खुद से। अब ये पूजा करेंगे,
तो कुछ सामान मेरा रह गया था तो वही लाने में चली गई थी। ये मेरे हस्बैंड भी कुछ लाने चले गए, तो मेरे हस्बैंड कह रहे कि तुम कुछ लाती हो कुछ भूल जाती हो। तो हमने क्या करें, छोटा बच्चा है तो दिमाग से बिल्कुल निकल जाता है। ऐसा हो जाता है ना कि कभी कभी हम खुद ही भूल जाते हैं कि क्या है नहीं है, तो ये हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड फिर गए हैं लाने के लिए, तो अब लेकर आएंगे। बस यही है। और फ्रेंड्स, और ये देखिए अब मेरा अभी सीटी भी लग चुकी थी। मैं सीटी भी देखने गई थी, मैं भूल गई थी बिल्कुल कुकर में मैंने कुछ चढ़ाया था मैं वो भूल गई थी, और मैं वो कुकर बंद करने की वजह से चली गई थी ऊपर। तो थोड़ा आलू था वो बिल्कुल चिपक सा गया था। तो कोई नहीं, ऐसा छोटा मोटा तो खैर गड़बड़ होता ही रहता है, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपना दिमाग को एक जगह रख कर ही हर कोई काम करना चाहिए। तो बस इसी कारण ये हो गया था। अभी मेरे हस्बैंड आ गए हैं अपना सब सामान वामान लेके। हमारे यहाँ क्या आप लोग के यहाँ भी यही होता होगा। अपना अपना मतलब कल्चर और अपना अपना मतलब पूजा ऐसा होता भी है। तो हमारे यहाँ तिल और चावल चढ़ता है भगवान पे। तो वही तिल और चावल चढ़ा रहे हैं। हम अपने हस्बैंड को भी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, आप कर लीजिए। तो यही कर रहे हैं, और करने के बाद ये पूजा अभी कर रहे हैं क्योंकि पूजा वूजा आज इन्हीं को करना है, तो आज ये खुद ही कर रहे हैं। तो बस मैं उधर देख लेती हूँ कि क्या करना है नहीं करना है, और ये अपना लगे हैं पूजा में ही। और अब मैं ऊपर आ गई हूँ गाइस। अब मैं ऊपर का झाड़ू पोछा कर लूँगी। ये देखिए पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था, तो मैं ये सोच रही हूँ मशीन में भी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, स्वेटर वगैरह मेरे कल के पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ ऊपर में, फिर मैं जाके करूँगी। वैसे वंशिका बिस्तर कर चुकी थी, और ये दोनों बच्चे मेरे नहा चुके थे, नहा भी लिए थे, और ये दोनों खा भी लिए थे सुबह सुबह चूड़ा दही। और मैं ये एक रूम में झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर उसी रूम में मैं पोछा लगा लूँगी। इससे ये होता है मेरा जल्दी काम कंप्लीट हो जाता है। तो यही मैं अभी पोछा लगा रही हूँ गाइस। और ये मैं इसमें पोछा लगा लूँगी, और मैं बच्चों को बोल रही हूँ बाबू पंखा इसमें चला देना, क्योंकि तब तक ये सूख जाता है, वरना ना चिपचिपाहट रहता है ना, तो फिर मन भी नहीं करता है। बिल्कुल चिपचिपाहट जैसा लगेगा ना, तो अलग तरीके से फीलिंग होगा। तो ये मेरा ऊपर से लड्डू भी परेशान कर रखा था। मैं जहाँ पोछा लगा रही हूँ वहीं पे भाग भाग जा रहा था, और वो मतलब इधर उधर कर रहा था। तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, ये तीनों के तीनों मेरा इतना खुद सर में दर्द बना दिए हैं कि पूछिए मत। तो मेरे हस्बैंड आ गए, बोले अब संभालो, अब बहुत हो गया, अब एक सप्ताह मैं कैसे कैसे संभालूँ मैं ही जानती हूँ। और ये आर्यन है जो वॉकर में घूम रहा, बस इधर से उधर देख रहा है कि मम्मी क्या करी। उसका डांस भी चालू है, क्योंकि टीवी चल रही थी, टीवी में सॉन्ग चल रहे थे, तो इसीलिए इनका डांस भी चालू था। और बच्चे का स्कूल बंद है अभी, तो फ़िलहाल ठंडी के चलते आपका एक सप्ताह स्कूल इन लोगों का अभी बंद है। शायद मंडे को स्कूल खुलेगा, क्योंकि 10 तारीख को ही स्कूल का नोटिस आ गया था कि 10 को ही स्कूल बंद है। सॉरी फ्रेंड, 1 तारीख को स्कूल बंद है और 10 तारीख को खुलेगा। तो ठंडी को लेकर इतनी ठंड बढ़ रही है गाइस, तो इसी को लेकर ठंडी को लेकर ही स्कूल का डेट और बढ़ा दिया है। मैंने सोचा चलो सही है, छोटा बच्चा लोग है, और ठंडी में तो वैसे भी अगर स्कूल खुल भी जाता तो भी मैं नहीं भेजती, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है इस समय, और ये ठंड लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा इंसान को।
तो मैं पीछे वाले रूम में पोछा लगा चुकी हूँ। मैं अब आगे वाले रूम में लगाऊंगी पोछा। और ये मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि किसी तरह मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे। मेरे हस्बैंड आते हैं तो पंखा में चलाती तो कहते हैं ये पंखा बंद करो ठंडी लग जाएगी, पंखा बंद करो ठंडी लग जाएगी। और वो है नहीं, वो एक्चुअली बाहर खड़े हैं, कुछ किसी से बात कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे सॉन्ग लगा देती हूँ, क्योंकि अगर सॉन्ग लगाइए ना तो अगर गाना बजता रहता है तो आपका काम भी जल्दी हो जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ जल्दी जल्दी काम हो जा रहा है। और पता नहीं क्या हुआ ना कि मैं गाना सुन रही थी और मुझे इतना तेज मेरे वो सोफे में चोट लग गया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड मतलब कुछ कह रहे थे फ्रेंड्स, तो वही मैं सुनने चली गई थी। और हमारे तरफ दो दिन पड़ रहे हैं, मतलब ये खिचड़ी 2 दिन पड़ रहे हैं। जैसे कि बहुत कोई संडे को कर रहे हैं, बहुत कोई सैटरडे को कर रहे हैं। और हम लोग आज सैटरडे को ही कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा मकर संक्रांति आपको 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। और हम लोग हमेशा 14 ही जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि ये बहुत कोई 15 तारीख को भी मना रहे हैं, बहुत कोई 14 तारीख को भी मना रहे हैं, लेकिन हम लोग आज ही मनाते हैं, क्योंकि आज ही खास मनाया ही जाता है 14 तारीख को। और ये देखिए मैं बालकनी को साफ़ कर लेती हूँ, बालकनी में धूल लेती हूँ। ये इधर से मेरा काफ़ी चूहा आ जाता है, क्योंकि बगल वाले के यहाँ काफ़ी ज़्यादा चूहा है, तो मेरा सारा चूहा यहीं से आता है। और मैं बंद कर देती हूँ, फिर भी ऐसा चूहा है ना कि वो बिल्कुल निकल के आ जाता है बिल्कुल। और इसी कारण मैं चूहा बहुत क्षतिग्रस्त करके रखा है, बहुत ज़्यादा कपड़ा वपड़ा मेरा सारा काट दिया है। मेरा सोफ़ा वोफ़ा का कवर भी आप देख ही चुके हैं कि कैसा काट के रख दिया है बिल्कुल। तो आज सैटरडे है और कल संडे है, आज 2 दिन एंजॉय करना है हस्बैंड के साथ बस। अब फ्रेंड मैं नहा कर आ गई हूँ, मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। तो हैप्पी मकर संक्रांति आप लोगों को, आप सभी को। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद हो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।